मेरा नाम सुमन है। एक रात मैं बड़ी गहरी नींद से सो रही थी। जब मुझे मेरे पापा ने सोते हुए जगा दिया था। कहने लगे, बेटा उठ जाओ, तुम्हारे मामा अपनी फैमिली के साथ हमारे घर पर आ रहे हैं। कल तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हें विश करने आ रहा है। जल्दी से उठ जाओ और सारी तैयारी करो। मैं जल्दी से उठी और सारी एडजस्टमेंट करने लगी। यह बात मेरे पापा ने मम्मी को बताई कि आपका भाई अपनी फैमिली के साथ हमारे घर पर आ रहा है। मेरी मम्मी का मूड बात सुनकर खराब हो गया और वह खामोश होकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे पापा, मामा, मामी और उनका प्यारा सा बेटा जब भी हमारे घर आते थे, मुझे बहुत मज़ा आता था। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मामा जी हमारे लिए कितने ढेर सारे गिफ्ट लेकर आते हैं, हमें भी उनके लिए गिफ्ट ले लेने चाहिए। मेरे पापा कहने लगे, बेटा मैं तो काफ़ी कुछ देना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हारी मम्मी को तो अपने भाई से मोहब्बत ही नहीं है। हालांकि है दोनों बहन भाई हैं, फिर भी पता नहीं क्या वजह है जो तुम्हारी मम्मी अपने छोटे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैंने अपने पापा से कहा, पापा हमारी माँ गरीबा है, फिर भी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। शायद हम हैं और उनमें स्टेटस का फ़र्क है, इसलिए मम्मी उनके साथ ऐसा बिहेव करती है। हमारी मम्मी को अपनी दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे पापा भी यह बात सुनकर खामोश हो गए और कहने लगे, हाँ बेटा, स्टेटस की तो बात है, तभी तो तुम्हारी मम्मी ने अपने बेटों के साथ भी शादी अपने जैसे बराबर के लोगों में की है, तभी तो उनकी पत्नियां हमें कुछ समझती नहीं। लेकिन तुम्हारी मम्मी इस बात पर बहुत गर्व महसूस करती है। लेकिन मैं तो किसी गरीब परिवार की लड़की लाना चाहता था, जिसको हमसे सहारा मिल सके और उसकी ज़िंदगी हमारी वजह से बेहतर हो सके। ऐसी लड़कियां शुक्रगुजार रहती है और अपने सास ससुर का माँ बाप की तरह ख्याल रखती है। लेकिन कुछ अमीर घर की और घमंडी लड़कियां सास ससुर को कोई वैल्यू नहीं देती। मुझे तो बस तुम्हारी शादी की फिक्र लगी रहती है। बस तुम्हारी शादी हो जाए, फिर हम लोग अपने फर्ज से मुक्त हो जाएंगे। मैंने अपने पापा को तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, मम्मी भी अपने भाई को समझने लगेंगे। दरअसल मेरी मम्मी जो थी वह मेरे पापा की छोटी बहन थी। वह मेरी मामी भी थी और बुआ भी थी। मैंने उनसे दो दो रिश्ते थे, मामी और बुआ। माँ और मामी की लव मैरिज हुई थी, लेकिन मेरी मामी उनसे हमेशा ही इस बात से नाराज़ थी कि उन दोनों ने भाग कर शादी क्यों की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन लोगों के रिश्ते से कोई भी खुश नहीं था और मामा की शादी मेरी मम्मी कही और करवाना चाहती थी। जब उन लोगों को लगा कि उनकी फैमिली वाले उनके रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने भाग कर शादी कर ली। मेरे मामा एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम पूनम था, बेटे का नाम संदीप था। मेरे मामा की बेटी की जब से जॉब लगी थी, तब से उनके घर हालात काफ़ी बदल गए थे, क्योंकि मेरे संदीप हमारे शहर में ही जॉब करते थे, लेकिन वह किराए के फ्लैट में रहता था। मेरे पापा से कहते भी थे कि बेटा, सारा दिन तुम अपने ऑफिस में रहकर रात को हमारे यहाँ पर आ जाया करो, इस तरह से तुम्हें किसी भी बात की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वह हमारे यहाँ तभी आता जब उसकी कोई काम होता। हर हफ्ते जब भी वह अपने घर आ जाता, तो मामी मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर भेजती। वह इधर हमारे यहाँ मुंबई में रहकर नौकरी करता था और मेरे मामा मामी फरीदाबाद में रहते थे। जब भी हमारे घर पर आता था, पापा से उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाकर भेजते थे, लेकिन वह हर बार इनकार कर दिया करता था। मैं नोटिस करती थी कि संदीप मुझे चुपके चुपके देखा है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा भाव नहीं देती थी। मेरा एक छोटा भाई था, वह बिल्कुल बिहेवियर में मेरी मम्मी की तरह था। वह संदीप से ढंग से बात तक नहीं करता था, लेकिन बेचारा संदीप इस बात पर बिल्कुल भी जी घबराता नहीं था, बल्कि वह बहुत ही अच्छे से और नरम बिहेवियर का था। मेरे पापा कहते थे भी थे कि ना जाने तुम्हारी मम्मी तुम्हारे मामा से इतना नफरत क्यों करती है, यहाँ तक कि उनको देखना भी पसंद नहीं करती। मुझे यह बात पहले पता नहीं थी कि मेरे मामा और मामी की लव मैरिज हुई थी। एक दिन अपने पापा से इस बात की वजह पूछी कि आखिर मम्मी मामा और मम्मी से नफरत क्यों करती है, मुझे इस सब की वजह जाननी है। फिर उन्होंने मुझे उनकी पूरी कहानी बताई थी, लेकिन उनकी शादी के बाद भी कुछ जायदाद का मसला था। पापा कहने लगे, इस बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी मम्मी मुझसे ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करती। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों की भी शादी कर ली, पर मुझे किसी तरह की कोई राय नहीं ली। तुम जानती तो हो कि वह अपनी मर्जी से ही सब कुछ करती है। वह तुम्हारी शादी भी अपनी मर्जी से ही करेगी और मुझे कुछ नहीं बताएगी। मैं जानती हूँ यह बात अच्छे तरीके से। मेरे पापा ने कहा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी संदीप के साथ हो जाए। वह बहुत सीधा साधा, शरीफ और मेहनती लड़का है, मगर तुम्हारी मम्मी कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी।
वह तो संदीप का नाम सुनते ही भड़क जाती है। आजकल बाहर के लोगों का कोई भरोसा नहीं है, मगर तुम्हारी मम्मी तो मेरी सुनती ही नहीं है। मैं तो खाना पकाने में बिजी थी क्योंकि मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती थी और मेरी मम्मी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। वह लोग जैसे ही घर में एंटर किया तो मैं भागकर मामी के गले जाकर लग गई थी। वह मेरे लिए बहुत सारी गिफ्ट लेकर आई थी। मामा तो हमारे घर नहीं आए थे क्योंकि जब मम्मी उनसे बात ही नहीं करती तो वह इसलिए हमारे घर नहीं आते थे, लेकिन वह अपने बेटे के फ्लैट में रुक जाते थे। मम्मी हम लोगों को देख रही थी। माँ की बेटी पूनम मम्मी के पास गई और उन्हें नमस्ते किया। मम्मी ने उसके सर पर हाथ रख दिया और वहाँ से चली गई। मैं बहुत खुश हूँ लोगों के घर आने से। मैं अपनी मामी और पूनम को लेकर कमरे में चली गई, उनको अपना रूम दिखाने लगी। मेरे पापा भी हम लोगों के लिए जूस बनाकर ले आए थे। इधर मैं और पूनम आपस में बातें कर रहे थे और उधर पापा और मामी आपस में बातें करने लगे। मामी ने पूनम के रिश्ते के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके रिश्तेदार है, लड़का बहुत शरीफ और अच्छा है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। वह लोग काफ़ी अमीर है, उन्हें हमारी सुमन बहुत पसंद आ गई है। उन्हें दहेज में भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। वह लोग अहमदाबाद से आए हुए हैं क्योंकि उनका बिजनेस वहीं पर है, इसलिए इस महीने पूनम की शादी है। तो आप लोग ज़रूर आना और अपने बाकी बच्चों को भी लेकर आना। और काम ज़्यादा है इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ सुमन को भेज दो। सुमन मेरे काम में हाथ बटा देगी। मेरे पापा मेरी मम्मी की वजह से कन्फ्यूजन हो रहे थे कि कहीं वह मुझे जाने से मना न कर दे। पापा खामोश रहे, लेकिन मैं झट से बोल गई, कहने लगी, जीजी मामी मैं ज़रूर आऊँगी, आखिर मेरी कज़न की शादी है। मेरे पापा मेरी शक्ल को देख रहे थे, लेकिन मैं जिद कर ली थी कि मुझे तो मामी के घर जाना ही है। मामी बहुत जिद करने लगी। पापा ने जाकर मम्मी से बात की और उनको समझाया, तो फिर मजबूरन मम्मी को परमिशन देनी पड़ गई थी। मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरी खुशी के कोई ठिकाने नहीं थे। मैंने अपनी मम्मी को थैंक्स किया था क्योंकि मेरा मन मेरी मामी और मामा के घर बहुत लगता था। मैं पूनम से कहने लगी कि तुम लोग फरीदाबाद में इतने छोटे से घर में कितनी टॉप लाइफ गुजार रही हो। हर चीज़ की महंगाई बढ़ती चली जा रही है। मेरा तो मन करता है कि तुम लोग भी वहीं मुंबई में शिफ्ट हो जाओ। वह मेरी बात को सुनकर खामोश हो गई और कहने लगी कि पूनम हम गरीब लोग तुम अमीर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते जितनी आसानी से। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, इसके आगे का पार्ट अगली वीडियो में बताएंगे। कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।